हाय एवरीवन, आज ये नवंबर 2025 के सभी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नवा शहर कौन सा बन गया? तो लखनऊ बन गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल अनानी का संबंध किससे है? तो मिस्र, इजिप्ट से है। खेल पुरस्कार की बात करते हैं तो हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है और यह मैच मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इलम परी बने। भारत के 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल वीएस बने। बरामा प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है। बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो गुआम में हुआ है। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान के मध्य ये एक्सरसाइज होता है। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो डेविल स्लेजले को मिला है। 2026 एफआईएच हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन बना है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम बना है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। इंडियन वुमेन्स टीम ने किसे हरा करके कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? इंडियन वुमेन्स टीम ने चीनी ताइपे को हरा करके कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। फीडे वर्ल्ड शतरंज 2025 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडोरॉफ का संबंध किससे है? तो उज्बेकिस्तान से। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है? तो अहमदाबाद के। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो जिम्बाब्वे और नामिबिया करेंगे। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है? स्विट्जरलैंड के रोजर फेडोर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले में आ जाते हैं। इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? CMS-03 किया है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास हाईकोर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा का अनावरण किया है? तो छत्तीसगढ़ में। चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य में होगा? नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में होगा। और पहला घर कूनो और दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? तो बोत्सवाना से। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते आ चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएस के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है। अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सनकेचर किसने लॉन्च करा है? तो गूगल ने लॉन्च करा है। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है? सूडान बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य कर दिया? तो आर्टिकल 22 के तहत। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ। COP30 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो ब्राजील के बेलम शहर में होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खोज से था? इनका संबंध डीएनए खोज से था। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। 100 ड्रम बांग्ला फेस्टिवल कहाँ पे होता है? मेघालय में होता है। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो चेन्नई को प्राप्त हुआ है। जर्मन वॉच की जलवायु जोखिम सूचांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024 के लिए छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम में किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 67.13% मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो 243 सीटों के लिए। किस राज्य के सोनापुर और पुरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? तो उड़ीसा राज्य के हैं। किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के। देसी गाय और भैंस पालने में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड बाल रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो अरविंद यशवंत पाटिल को। ड्रग तस्करी करने वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सदन स्फेयर किसने लॉन्च करी है? यूएसए ने लॉन्च करी है। कौन सी राज्य पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी
प्रतिक्रिया के साथ देश में पहला पुलिस बन चुकी है, तो गोवा बन गई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश को बनाया गया और यह महोत्सव हरियाणा में हुआ है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है? तो 56वां संस्करण स्टार्ट हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? तो 10वीं बार लिया है। 20वां G20 समिट कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 21वां G20 समिट यूएसए में होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी से संबंधित है। पहली बार भारत के पीएसएलवी रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एलटी कंपनी ने बनाया है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस ने जीता है। वह मेक्सिको के रहने वाली है और भारत की ओर से मनिका विश्वकर्मा पार्टिसिपेट करी थी। यूपी के किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मथुरा की पोशाक और मेरठ की बिगुल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? 357.73 मिलियन टन फसल उत्पादन हुआ है। किस देश के एयर शो में आईएएफ तेजस जेट क्रैश हो गया? तो दुबई के एयर शो में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बनाए गए? जस्टिस सूर्यकांत बनाए गए। इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल आईएनएस माहे का कमीशन कहाँ पे किया है? तो मुंबई में किया है। आईएनएस माहे पनडुब्बी को नस्तानाबूद करने वाला है। किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? तो ओमान ने जारी किया है। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के। 10 दिवसीय संघाई फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? तो मणिपुर के अंदर हुआ है। दिवंगत धर्मेंद्र कौन थे? वो अभिनेता थे। किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ? तो इथोपिया में। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बन गया है? तो भारत तीसरा मीथेन उत्सर्जक देश बन गया है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने? तो जस्टिस विक्रम नाथ बने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को चुना गया है। एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स 2025 के अनुसार भारत को दूध उत्पादन में वर्ल्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपापांग अलंग आहू की 6000 किलोमीटर की यात्रा का गवाह बना है। इसका संबंध किससे है? आमूर फाल्कन बाज से। यह बाज 6000 किलोमीटर की यात्रा किया है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। केरल के पेरियार, बेकल और वर्कला जैसे भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? तो मंगल ग्रह के मैप में शामिल किया है। साइक्लोन दिवाहा कहाँ पे हिट करने वाला है? तो भारत और श्रीलंका में हिट करने वाला है। इस तरीके से मैंने टोटल नवंबर महीने के पूरे करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।